Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 5, Inventory Management in Construction Industries. Topics to be covered are Introduction, Role of Procurement Department in Inventory Management, Procedural Detail of Procurement Department in Maintaining Inventory, Listening of Suppliers, Responsibility of Procurement Manager in Inventory Management, Inventory Information File, and so on. So first of all, we will learn about how inventory industries is important. देखिए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक घर से लेके एक मॉल तक, एक छोटी बिल्डिंग से लेके एक बड़ी बिल्डिंग तक, सब में हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है इट प्लेज अ विटल रोल. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक विटल रोल को प्ले करती है. सो वी कैन से दैट विदाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अवर जो लाइफ है, अवर जो वर्ल्ड है, हम लोग उसको इवन इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं. So moving to this particular slide, it is well known fact that construction industries plays a key role in the development of country because it provide one of the 3 basic needs of a life. देखिए बेसिक नीड जो ह्यूमन बीइंग की है डेट इज हाउसिंग, वो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से ही, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही प्रोवाइड होता है. So the house to the society, the construction may be small, involving a single constructor, or a big engaging a Gantt construction organization. The scope of work may be limited to the construction of small houses. It may be big as rising a township. देखिए अब हमने कंस्ट्रक्शन की बात की है. एज हैव ऑलरेडी टॉक की कंस्ट्रक्शन, हमारे पास एक छोटा घर बनाने को भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं. एक बड़ी कंपनी बनाने को भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं. एक घर बनाने को, एक मॉल बनाने को, एक थिएटर बनाने को, जहां भी हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है वो एक हमारे पास एक की रोल और एक विटल रोल को प्ले करती है. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड शोज द रोल ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट. सो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और बिल्डिंग जो भी हम लोग बनाते हैं तो हमें राइट मटेरियल चाहिए, राइट क्वांटिटी चाहिए, राइट टाइम पे हमें सारे के सारे मटेरियल चाहिए और राइट टाइम पे सबका सब हमारे पास प्रिपेयर हो जाना चाहिए. वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इस स्लाइड में हम लोगों ने वही शो किया हुआ है. इन द construction industries, materials make very important contribution towards the industrial profit. To provide material of right quantity and quality at a right time, construction industries have to get materials first. In most of the cases, procurement of material done through purchasing. देखिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास जो पर्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए. जब भी हम एक घर बनाने लगते हैं हमारे पास बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है. सीमेंट चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, और हमें टाइल्स चाहिए होते हैं. whatever we want that must be good quality and that must be purchased on a good time. वो हमारे पास गुड क्वालिटी का होगा और गुड टाइम का होगा, गुड टाइम पे होगा, एक राइट टाइम पे होगा, तभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज वो हमारे पास वेस्ट चला जाता है. सो What are the objective of procurement department? So वो क्या देखता है बेसिक डिपार्टमेंट कि हमें बेसिकली कौन कौन से मटेरियल चाहिए, उनका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, हमें कहाँ से परचेज करना है, किन के कंट्रोल में करना है और कितना मटेरियल परचेज करना है, कौन बेसिक हमारे पास सप्लायर होंगे. सो ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट. सो मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, वो देखता है कंटिन्यूटी होनी चाहिए सप्लाई में. ऐसा नहीं है हम लोग स्टार्टिंग में बल्क में मंगवा लें और हमारे पास वो ना लगे उतना, हमारे पास हमारी कंस्ट्रक्शन में उतना यूज ना हो, देन इट इज ऑल्सो वेस्ट. तो हमारे पास यहाँ पे भी स्टेप रहते हैं कि हम लोग टाइम बाय टाइम उसको पर्टिकुलर मटेरियल को मंगवाते हैं ताकि हमारे पास जितना हमें यूज में है उतना ही सप्लाई कर पाए. अदरवाइज एक एंडिंग के बाद हम अनदर मंगवाते हैं, एडवांस में मंगवाते हैं. दीज आर ऑल द फैक्टर दैट वी आर टेकिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सेकेंड है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल. मटेरियल गुड क्वालिटी का भी होना चाहिए.
टू डेवलप गुड रिलायबल सप्लायर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमारे पास सप्लायर भी रिलायबल होनी चाहिए, जो हमारे पास मटेरियल है गुड होना चाहिए, जो साइट है वो भी हमारे पास यूटिलाइजेशन के अंदर आनी चाहिए. ऑल दीज पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नेक्स्ट, प्रोक्यूरमेंट. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रोक्यूरमेंट, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. वो हमें बताता है कि आपके सप्लायर कौन से होंगे, कौन से गुड सप्लायर हैं, कौन से बैड सप्लायर हैं, कितने टाइम पे हमें कितना मटेरियल चाहिए, मटेरियल की कैसी नीड है. सो दीज सम आर द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट. अब फिर प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट क्या देखेगा, पर्टिकुलर स्केड्यूलिंग करनी है, किस टाइम पे कौन सा हमें मटेरियल मंगवाना है, बजट बनाना है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखना है, फाइनेंशियल अप्रोच देखनी है, मैनेजमेंट तक अपना की डिसीजन को लेके जाना है. ऑल आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट. सो मूविंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, फंक्शन ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट टू अचीव द अबव. अबव मीन्स वही कि हमारे पास जो मटेरियल होना चाहिए गुड स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो हमारे पास मटेरियल है वो टाइमली आना चाहिए, कंटिन्यूटी में सप्लाई होनी चाहिए, ऑल दिस पॉइंट. सो बेसिकली उसके लिए क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडिंग मटेरियल स्केड्यूल सबमिटेड बाय द इंजीनियर डिपार्टमेंट. सेकेंडली, प्रिपेयर बजट फॉर द मटेरियल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो बजट प्रिपेयर करेगा, पर मटेरियल कितना रहेगा उसकी स्केड्यूलिंग लेके चलेगा. सिमिलर इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इन्फॉर्मिंग द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बजट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, submitting the requirement of funds to the finance department, as we have already discussed. of finance department को अपनी प्रोजेक्शन देगा, पर्टिकुलर उसकी प्रोजेक्शन क्या है, कितना उसमें खर्च आ सकता है. इफ खर्च ज़्यादा है तो ऑन अदर रिसोर्सेज को देखेगा, जितने भी हमारे पास पर्टिकुलर सप्लायर होंगे उनको भी देख के चलेगा, और ऐसी अप्रोच को पर्टिकुलर अडॉप्ट करता है जहाँ पे हमारे पास गुड क्वालिटी होगी और हमारे पास चीपर भी होगा एज कम्पेयर टू अनदर वन दैट इट टेक्स. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रक्चर. इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या रहता है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, purchase officer, stock officer, purchase assistant, store assistant, all have their different task. जो परचेज ऑफिसर होगा वो परचेजिंग से रिलेटेड काम करेगा, स्टोर ऑफिसर स्टोर से रिलेटेड काम करेगा. नाउ ऑल दीज आर मैनेज्ड बाय अ टॉप मैनेजर. प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट में भी हमारे पास एक मैनेजर होगा जो हमारे पास देख के चलेगा कि पर्टिकुलर हमारे पास जो वर्किंग है वो ठीक से चल रही है नहीं है. वो ऑल डिपार्टमेंट की, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ऑर्डर डिपार्टमेंट है, ऑर्डर स्लिप है, इनवॉइस है, व्हाटएवर इट विल बी, वो हमारे पास सब कुछ को देख के चलने वाला है. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसीड्यूरल डिटेल ऑफ प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट इन मेंटेनिंग इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए बेसिकली वो क्या क्या करता है, हमारे पास जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, कि वो हमारे पास परचेज ऑर्डर भी देख के चलेगा, पेंडिंग हमारे पास कोई किसी का बिलिंग है उनको भी देख के चलता है. तो उसका बेसिकली हमारे पास पर्पस क्या होता है कि हमें एक गुड क्वालिटी चाहिए, हमें बजट में चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, मटेरियल है वो हमारे पास टाइम बाय टाइम आना चाहिए. किसी भी सेंस में हमारे पास जो वर्किंग है हमारे प्रोजेक्ट की वो रुकनी नहीं चाहिए. इफ वी टॉक अबाउट लाइक हम लोग अभी बात करें कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की, वट एवर मटीरियल वी वॉन्ट, लाइक हमें सीमेंट चाहिए है, लाइक हमें टाइल्स चाहिए है, वट एवर वी वॉन्ट दैट शुड बी ऑन टाइम, वो हमारे पास टाइम पे होनी चाहिए. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. For any new construction project, you have to identify the requirement of the material to be utilized in the project. जो से मटेरियल हमारे पास प्रोजेक्ट में आएंगे हमें इनिशियली उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए. Accepting requisition from the engineering department, issuing purchase order, follow up the pending requisition, making site visit, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स. नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने रिक्यूशन वर्ड यूज किया, व्हाट इट मीन्स, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है. सो देखिए हमारे पास एक रिक्यूशन बनाया जाता है, जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो हमें एक ना लेआउट प्रोवाइड करेगा. बेसिकली हमें ना कौन कौन से पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज अवर रिक्यूशन. हम उसी
रिक्यूशन से आगे परचेज ऑर्डर बनाएंगे, उसी रिक्यूशन के ऊपर हमारे पास परचेज ऑर्डर डिपेंड करता है. सो moving to this particular slide, similar is written in this particular slide. Engineering department or personnel at site prepare the requisition of the material required by them to carry out the construction project. As we have already discussed, construction project को carry out करना है तो उसके लिए कौन कौन से material चाहिए होंगे. You must appropriate that material can be purchased one on day-to-day requirement basis. Quality of the material should be ordered from purchase should be deemed on monthly, 6 monthly, 1 year रिक्वायरमेंट बेसिस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमें परचेजिंग करनी है हम उसको डे बाय डे बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने हमें पता है आने वाले 6 मंथ्स तक हमें इतना पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए, हम उसको एडवांस में परचेज करके रख सकते हैं. आने वाले 1 साल में हमें इतना मटेरियल चाहिए, हम उसको परचेज करके रख सकते हैं. डेट ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. वो हमें बताएगा कि कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, फिर जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना बजटिंग कर लेगा. तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, द फॉर्मेट ऑफ रिक्यूशन ऑफ इशूइंग ए परचेज ऑर्डर. सो परचेज ऑर्डर को हम लोगों को जब फॉर्मेट कैसा रहता है, देखिए हम लोगों ने बताया था कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के साथ रहेगा, स्लिप बनाई जाएगी, डेट, सीरियल नंबर सब कुछ होगा, इंजीनियर के साइन होंगे, प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर के साइन होंगे, और उसके बाद एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हमारे पास सीरियल नंबर होगा, कौन सा मटेरियल चाहिए, कितने यूनिट का चाहिए, कब डिलीवर होगा, कौन सप्लायर होगा, ऑर्डर कब तक आना चाहिए, क्वांटिटी कब तक रिसीव होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं. सो दिस इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन. ये हमारे पास एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है. Now this is a sample for the format of purchase order. Moving to our next slide. हम अपने next slide पे move करते हैं. Now purchase order basically होता क्या है, आफ्टर रिक्यूशन जैसे हमें रिक्यूशन मिल जाता है, टेंडर मिल जाती है, तो जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो प्रिपेयर करता है एक परचेज ऑर्डर की कौन से सप्लायर से हमें लेना है, उसकी कितनी कॉपीज लेनी है, कैसा हमारे पास पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होना चाहिए. सो आफ्टर रिक्यूशन इंटेंडिंग प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ परचेज ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल सप्लायर. हर एक सप्लायर के लिए वो परचेज ऑर्डर को बेसिकली प्रिपेयर करता है. सो उसके बाद वो उन सभी कॉपीज को सेंड करता है जितने उसके पास डिफरेंट सप्लायर हैं, और जिसकी उसको पर्टिकुलर एंट्री किसी भी सप्लायर की जो बेस्ट लगती है उनको वो ऑप्ट करके चलता है, जिसकी कोटेशन हमारे पास हमें बेस्ट लगेगी, हमारे पास सुटेबल होगी, वो हमें वो गुड क्वालिटी का मटेरियल भी दे रहा है, उसको बिल को वो क्लियरेंस के लिए देता है. सो similar is written in this particular slide. One copy of purchase order is kept in procurement department to record purpose, while one copy is sent to the supplier and the third copy is provided to the account department for clearing the bill. देखिए उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर प्रिपेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सप्लायर ले लिया जिसकी कोटेशन हमें बेस्ट लगी, तो उसकी एक कॉपी को हम लोग सप्लायर को देंगे, एक अपने पास रखेंगे और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देते हैं फॉर द क्लियरेंस ऑफ द बिल. सो यू विल फाइंड द इन्वेंट्री लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल इन ऑल्सो प्रिपेयर. जितनी भी हमारे पास लिस्ट है, रीऑर्डर करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमें प्रिपेयर करना पड़ता है. नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर जो हमारे पास निकलता है, सारी कंपनी उसको फिल करती हैं और जिसकी कोटेशन बेस्ट होती है हम उसको लेके चलते हैं. सो नेम ऑफ द कंपनी, परचेज ऑर्डर, सप्लायर नेम क्या होगा, एड्रेस क्या रहेगा, पीओ नंबर क्या है, डेट क्या है, साइट क्या है. डियर सर, वी आर प्लीज टू प्लेस डेट ऑर्डर द फ्लोइंग मटेरियल. अब हम अपने मटेरियल को यहाँ सब्जेक्ट करते हैं, उस मटेरियल की डिस्क्रिप्शन देंगे, सीरियल नंबर, कितने यूनिट का लेना है, कितनी क्वांटिटी का, पर रेट क्या रहेगा हमारे पास, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने रहेंगे, और लास्ट में एक डिक्लेरेशन रहता है. दीज आर द बेसिक फॉर्मेट फॉर द परचेज ऑर्डर. Moving to our next slide, basically receipt of the material at the site. So when order material is received at the site, store assistant and store supervisor will inspect the quantity and quality and specification of the material. वो उसको मटेरियल को लेके चलते हैं और जिसको रिजेक्ट करना होता है उसको पर्टिकुलर रिजेक्ट
So the storekeeper maintain a particular graph और particular record like this. वो उसमें देखता है कि पर आइटम हमारे पास कितनी आई हैं, कितनी करेक्ट हैं, उसमें से कितनी डैमेज हो सकती हैं, कितने का ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा. सो दिस पर्टिकुलर रिसिप्ट शोज द मटेरियल एट द साइड पर हमारे पास किस टाइप का मटेरियल जाता है. एट द फर्स्ट पॉइंट इस मटेरियल एज द स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल हमारे पास आया है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं है. इज द करेक्ट कलर रिक्वायर्ड, जो कलर रिक्वायर्ड था उसी कलर का है या नहीं है. आर ऑल द डायमेंशन एज पर द रिक्वायरमेंट, जितने भी हमारे पास पर्टिकुलर डायमेंशन है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ये सारे का सारा जो स्टोर कीपर होता है वो सारे के सारे ट्रैक को बेसिकली देखता है. नेक्स्ट जो हमारे पास पेंडिंग रह जाते हैं वो हमारे पास लिस्ट में दिखे जाते हैं. दैट इज अवर पेंडिंग रिक्यूशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम some material or the another are not received as per the requisition. हमारे पास नहीं आते हैं तो हम उसको अगेन से एक लिस्ट बनाते हैं, अपने सप्लायर के पास भेजते हैं कि पर्टिकुलर ये हमारे पास करेक्ट नहीं है और these are not कि जो हमें पास रिक्वायरमेंट थी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम some material or another are not received as per the requisition. Then it is responsibility of the recruitment officer to prepare the pending requisition giving full detail of the material required. As we have already discussed कि जो material list बनाएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो साइट विजिट प्रोक्यूरमेंट मैनेजर क्या करता है, साइट पे जाता है, वो देखता है कि जो एग्जैक्टली हमें चाहिए थे वो स्टॉक यहाँ पे नहीं है. सो उसकी एक लिस्ट बना लेता है पर्टिकुलर जो जो वहाँ पे नहीं है और जो जो रिक्वायरमेंट के अंदर थे. सो नेक्स्ट इज अवर रिपोर्ट्स. प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल परचेज. जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या उसने ऑर्डर किया था, क्या क्या परचेज किया था, क्या रिप्लेस करना है, कौन सी रिजेक्टेड है या कौन सी नहीं है. ऑल आर डन बाय द प्रोक्यूरमेंट मैनेजर. So there should be an interaction between the site engineer, तो site engineer और procurement department, procurement manager के बीच में particular एक link होना चाहिए so that they can exchange their thoughts. वो अपने thoughts को और अपनी conversation को कि किसको कितना material चाहिए और कौन सा नहीं receive हुआ उन सबको note down कर सकें. Next is use of report. Basically हमारे पास रिपोर्ट का कौन कौन से यूज होते हैं. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ परचेजिंग मटेरियल विच आर नॉट इजिली अवेलेबल, प्लानिंग ऑफ सीजनल परचेज, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री एट साइट, अवॉइडिंग पैनिक परचेजेस एज लास्ट मोमेंट, इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज एंड द सप्लायर, कंप्यूटराइजिंग द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट. सो सबसे पहले क्या देखो यूज रिपोर्ट का यूज़ क्या करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर मटेरियल हमें कितने के लिए चाहिए. इफ़ दे आर लेस नंबर ऑफ सप्लायर और हमारे पास जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है तो हम उस केस के अंदर अपने जो सप्लायर होते हैं उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं. अवॉइडिंग पैनिक परचेज, लास्ट मोमेंट पे कुछ परचेज हो रहा है तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिस्टिंग द सप्लायर. सप्लायर को लिस्ट करना है. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हम लोग ऐसे सप्लायर लेके चलते हैं जिनका जो पर्टिकुलर कोटेशन होती हैं वो अप टू मार्क होती हैं और जो हमें पर्टिकुलर सूट करते हैं उनको लेके चलते हैं. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी दो टाइप के सप्लायर को हम लोग लिस्ट कर लेते हैं. सो सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी डिपेंड्स अपॉन रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर. सो वो सप्लायर की रिलायबिलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. Procurement department has to prepare a list of suppliers for providing material or right quantity at right time. कि प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है कि जो हमारे पास सप्लायर है वो मटेरियल है राइट टाइम पे और राइट क्वांटिटी में मिले. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट्स ऑफ मटेरियल जनरली फ्लक्चुएट. जो हमारे पास रेट ऑफ मटेरियल होते हैं वो जनरली फ्लक्चुएट करते हैं. लाइक कुछ सीजनल होते हैं, जो हमारे पास सीजन आता है तो उनके रेट बहुत हाई हो जाते हैं और कुछ हमारे पास ऑफ सीजन होता है तो उसमें रेट लो हो जाते हैं. तो जो हमारे पास रेट्स सब जो है वो भी फ्लक्चुएट करते हैं और ये सप्लायर टू सप्लायर भी होते हैं जो रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं. सो हम लोग वैसे ऑप्ट करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास बेस्ट बेनिफिशियल रहे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोक्यूरमेंट मैनेजर इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. प्रोक्यूरमेंट मैनेजर क्या करेगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो देखेगा कि हमारे पास जो पर्टिकुलर
थिंग है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल है वो हमें टाइमली मिले, कौन हमारे पास सप्लायर रहेंगे, वो किस टाइप के सप्लायर हैं, टाइमली हमारे पास बेसिकली जो हम लोगों को मटेरियल चाहिए वो टाइमली अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा. ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. प्रोक्योरमेंट मैनेजर शुड मेंटेन एंड अपडेट द अप्रूव्ड सप्लायर डायरेक्टरी. As we have already discussed, supplier name, address with telephone, fax, उन सब के साथ मेंटेन करके रखता है. सप्लायर का स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, डीलर कौन है, नेम ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन, किसको उसने सबसे पहले कॉन्टेक्ट किया, उस पर्सन का नेम, किसने रिकमेंडेड किया था उसका नेम, लिस्ट ऑफ मटेरियल जो सी लिस्ट चाहिए है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कौन से सप्लायर से कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल लिया. ऑल दीज आर डन बाय द प्रोक्योरमेंट मैनेजर. सो प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू इशू परचेज ऑर्डर. वो हमारे पास परचेज ऑर्डर को इशू करता है. परचेज ऑर्डर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट परचेज ऑर्डर, जिसमें हम लोगों ने सप्लायर का नेम देना है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, कितने यूनिट लिए हैं, पर यूनिट रेट क्या था. So, in case of supplier fails to supply the material within specified time as mentioned in the delivery schedule, then the procurement manager can place the same order to another supplier. He can cancel or hold up the first order after informing the top management of the development. As we have already discussed, if the supplier जो है हमारे पास फेल हो जाता है हमारे ऑर्डर को पर्टिकुलर टाइम पे स्पेसिफाई करने के लिए, पर्टिकुलर टाइम पे डिलीवर करने के लिए, तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एट द अनदर टाइम, एट द मीन टाइम वो किसी और सप्लायर से बात करे और जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो रुकनी नहीं चाहिए और मटेरियल को अरेंज कर दे. सो प्रोक्योरमेंट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड द टाइमली डिलीवरी ऑफ द मटेरियल. सो जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्वालिटी एंड द टाइमली डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, कि जो मटेरियल है वो गुड क्वालिटी का भी होना चाहिए और टाइमली डिलीवर भी हो जाना चाहिए. सो नेक्स्ट इज अवर इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन फाइल. So procurement department therefore should have to collect the complete information of the various product available in the market. As we have already discussed, जो हमारे पास procurement department होगा वो हमारे पास कितने उसके सर्वे करेगा कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के हमारे पास कितने सप्लायर हैं, से सीमेंट है उसके कितने मैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हमारे पास टाइल्स चाहिए तो उसकी पर्टिकुलर कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसके बाद वो बेस्ट सप्लायर को ही अप्रोच करता है. सो वो सारे की सारी फाइल को मेंटेन करना वो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की. So similar is written in this particular slide. Procurement department therefore should have to collect the complete information on the various product available in the market, or detailed market survey regarding quality, availability, etc. should be done for the materials like say cement which are produced by the number of manufacturers. Now inventory know-how. Engineer in the procurement department should know the detail about the material for placing रिक्यूशन एंड परचेज ऑर्डर. एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, वो इंजीनियर डिपार्टमेंट को बोलेगा आपको कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितना लोड चाहिए, मार्केट लोड क्या है, उसका क्वालिटी रिपोर्ट क्या है, वो सब कुछ इन्वेंट्री नो हाउ, कौन कैसा काम करता है, वो सब कुछ इन्वेंट्री फाइल के अंदर इंक्लूड होना चाहिए और जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसको बाद में कंसीडर करके चलेगा. नेक्स्ट ड्राइंग डिटेल्स, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर मेजरमेंट, उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट कैसे, लाइक हम लोग कोई टाइल भी खरीद रहे हैं तो उस टाइल की स्टैंडर्ड मेजरमेंट कैसी है और व्हाट द अनदर कंपनी इज प्रोवाइडिंग अस, जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है. मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिक्यूशन एंड द परचेज ऑर्डर. रिक्यूशन हियर मींस primarily the intent made by the store user, then record how that some stock needs replenishment, which is turn start to the procurement processes. There can be another requisition as well, like non-stocked items which are specially purchased for illusion in the construction. That is important because in some measure it ensures appropriateness, suitability and quantities of the item and the material asked for the requisition.
Inventory control in the construction department. Construction industry is related to replenishment of goods, item, material which is done by ordering. So the major act of inventory control is to place an order to be supplier, but this may नोट भी सिंपल एज इट साउंड. देखिए हम लोगों को बहुत इजी लगता है कि इन्वेंट्री बहुत इजी रहेगा, कितना मटेरियल चाहिए, और कंस्ट्रक्शन में तो बहुत इजी होगा, इतना हमें सीमेंट चाहिए, इतना हमें बजरी चाहिए, पर्टिकुलर इतना हमें टाइल्स चाहिए. बट इट इज़ नॉट सो इजी उसको मेंटेन करके रखना एक particular standard के साथ. It is also very much difficult. Now moving to our next slide. Basically what next slide shows, next slide gives the question for all of you people. So at the very beginning my first question is, what do you understand by requisition and purchase order? Second, discuss about the purchase order, what the standard for the purchase order, उसके लिए particular कैसा format होना चाहिए, किस type का होना चाहिए. Today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.